औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। पिछले वीडियो में हमने सिर्फ पहले आसमान तक सुना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अगली वीडियो, अगली मालूमात आप तक ज़रूर पहुँचें। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि पहले आसमान का नाम रखिया है। ये आसमान दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद है और जिन्नात इस आसमान के आसपास फिरते रहते हैं। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो महराज पे गए तो इन्होंने पहले आसमान पे देखा जो सबसे छोटा सितारा है, सबसे छोटा। वो सितारा बड़े बड़े से बड़े पहाड़ों से भी बड़ा है। फिर इसके बाद इतने बड़े बड़े सितारे हैं जो बयान करना मुश्किल है, और सारे के सारे आसमान में बिना सपोर्ट, बिना रस्सी के इस तरह से लटके हुए हैं जैसे कि हमारे घरों में खंदिल या झुंबर लटके होते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपने कुछ फरिश्ते ऐसे देखे जो रुकू में हैं, और कुछ फरिश्ते सजदे में, और कुछ फरिश्ते क़ियाम की हालत में हैं। वहाँ इतने फरिश्ते हैं कि वहाँ पाँव रखने भी जगह नहीं, और सब के सब फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे दो नहरें देखी, एक दरियाए फुरात और एक दरियाए नील। फिर और कुछ दूर जाने के बाद आपने फिर एक नहर देखी, नहर कौसर। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूलल्लाह, ये नहर आपके लिए है। फिर और कुछ दूर जाने के बाद आपने देखा कि एक फरिश्ता हबीब नाम का इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसकी मिसाल दी नहीं जा सकती। उसका आधा जिस्म बर्फ़ का और आधा जिस्म आग का है। ना आग बर्फ़ को पिघला सकती है, ना ही बर्फ़ से आग ठंडी हो सकती है। और इस फरिश्ते की गर्दन पे 1000 सर हैं, और हर एक सर में 1000 चेहरे हैं, और हर चेहरे में 1000 मुंह हैं, और हर मुंह में 1000 ज़बानें हैं, और वो तमाम मुख्तलिफ ज़बानों में अल्लाह ताला की तस्बीह कर रहा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, ये फरिश्ता आपकी उम्मत से बेहद मोहब्बत करता है, और फरमाता है कि ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, जिस तरह से तूने आग और बर्फ़ में इत्तेहाद कर दिया है, इसी तरह से उम्मत मोहम्मदिया में भी इत्तेहाद कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहले आसमान पे कई हज़ारों की तादाद में ऐसे दरवाजे हैं जिसके अंदर हवा भी दाखिल नहीं हो सकती। ये सारे दरवाजे फरिश्तों के आने जाने के लिए हैं, और वहाँ पे एक दरवाज़ा ऐसा भी है जिससे आज तक कोई नहीं गुजरा। वो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था, जिसका नाम मुजर्रा है। और इन तमाम दरवाज़ों में से ना कोई हवा, ना कोई टेम्परेचर अंदर दाखिल नहीं हो सकता। वो सारे दरवाजे जानदार और जिंदा हैं। सुभान अल्लाह। और इसी पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम रहते हैं। और सूरह रहमान के मुताबिक सूरह रहमान की आयतों में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि इस आसमानों तक पहुँचने वालों पर आग के शोले और धुआं छोड़ा जाने का जिक्र है। अल्लाहु अकबर। तो पहले आसमान में ये सब कुछ मौजूद है। बेशुमार फरिश्ते हैं। दुनिया में मौजूद जिंदा जाविदा 2 नहरें हैं। एक नहर फुरात जो करबला में है, इसकी असल पहले आसमान पर है। दूसरी नहर नील जिसमें फिरौन गर्क हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम पार पड़ गए, इसकी भी असल पहले आसमान पे मौजूद है। दरियाओं की असल को साइंस ढूंढ रही है। इन दरियाओं की असल बुनियाद पहले आसमान पर है। और सूरह रहमान की इस आयत के तर्जुमे से ये समझ आता है कि कभी अगर साइंसदान पहले आसमान तक पहुंच भी गए तो इन पर आग के गोले और धुआं छोड़ा जाएगा। अल्लाहु अकबर। तो ये थी पहले आसमान की कुछ मालूमात। अब पहले आसमान से दूसरे आसमान तक का सफ़र 500 बरस की राह है। दूसरा आसमान सफ़ेद मोतियों से बना हुआ है, और ये दूसरा आसमान पहले आसमान के मुकाबले में 99% पहले आसमान से बड़ा है।
اور اس دوسرے آسمان کا نام اسفلون ہے۔ بخاری شریف کے حدیث کے مطابق دوسرے آسمان پہ 2 خالہ زاد بھائی ہیں جن کے نام یہ ہیں، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک کا سفر 500 برس کی راہ ہے، اور یہ تیسرا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں 99% بڑا ہے، اور تیسرے آسمان کا نام ملکوت ہے اور یہ لوہے کا بنا ہے۔ اب یہاں پہ جناتوں کی حد ختم ہوتی ہے، اور اس آسمان پہ یوسف علیہ السلام رہتے ہیں، اور کچھ روایات کے مطابق اس آسمان پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ہونے کا بھی ذکر ہے، جو کہ ملک الموت کے فرشتے ہیں۔ اب تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان کا سفر پھر سے 500 سال کی راہ۔ چوتھا آسمان، اس کا نام ماؤن ہے اور یہ پیتل کا بنا ہوا ہے، اور اس چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام رہتے ہیں، اور وہیں پہ اسفائیل نامی ایک فرشتے کے رہنے کا بھی ذکر ہے جو آنسوؤں کا فرشتہ کہلاتا ہے۔ اب چوتھے آسمان سے 5ویں آسمان کا سفر پھر سے 500 برس کی راہ، اور پھر سے یہ آسمان پچھلے آسمان کے مقابلے میں 99% بڑا ہے۔ 5ویں آسمان کا نام رخا ہے۔ یہ آسمان چاندی کا بنا ہوا ہے، ایسی چاندی جو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ اس آسمان پر ہارون علیہ السلام ہیں، اور جہنم کے داروغہ مالک کے بھی وہیں پہ رہنے کا ذکر ہے۔ مالک جن کے زیر حکم پر اسرار فرشتے ہیں، جن کا ذکر سورہ علق میں بھی ہے، انہیں زبانیات کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ اب 5ویں آسمان سے 6ٹھے آسمان کا سفر 500 سال کی راہ ہے، اور یہ 5ویں آسمان سے 6ٹھا آسمان 99% بڑا ہے۔ اس آسمان کا نام تخنا ہے۔ یہ سونے اور سرخ پتھروں سے بنا ہوا ہے، اور اس آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں۔ سورہ نجم کے مطابق یہاں پہ ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں اس 6ٹھے آسمان سے شروع ہوتی ہیں، اور اس درخت کی شاخیں 7ویں آسمان تک جاتی ہیں۔ اس درخت کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ بیری کا ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے بڑے بڑے اور پھل مٹکوں کی مانند بڑے بڑے ہیں، اور اس درخت پہ سونے سے بنے ہوئے پروانے اڑا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے دیکھا اللہ کے حکم نے اس درخت کو ڈھانپ لیا، اس درخت کے رنگ ایسے بدلے کہ میں ان رنگوں کو ہی نہیں جانتا۔ دنیا کی کوئی بھی مخلوق اس درخت کے رنگوں اور اس کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتی۔ اب اس 6ٹھے آسمان سے اوپر 7واں آسمان، پھر اس آسمان سے اس آسمان تک کی دوری 500 سال کی راہ، اور پھر یہ آسمان 6ٹھے آسمان سے 99% بڑا۔ 7ویں آسمان کا نام اریبا ہے۔ اس آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے ہیں۔ اسی آسمان پہ بیت المعمور ہے، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ آسمان ایک ایسی روشنی، ایسے نور سے بنا ہے جسے ہم انسان نہ سمجھ سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا اس درخت کی جو 6ٹھے آسمان پہ، اس کی شاخیں اس 7ویں آسمان تک پہنچتی ہیں۔ نیچے سے جو کچھ بھی وہاں پہنچتا ہے اسے وہیں پہ روک لیا جاتا ہے، اور اوپر سے جو کچھ آتا ہے وہ یہیں پہ مسوق کر لیا جاتا ہے۔ اور اسی آسمان پر ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کو ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھی 7 آسمانوں کی کچھ معلومات۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔